सभी को नमस्कार। दरअसल मैं तो सुनने आया हूँ क्योंकि CSR इन पेंडेमिक एरा, ये जो विषय है, तो एक तो ये है कि पेंडेमिक अभी गया नहीं है। थर्ड वेव का खतरा हमारे सिर पर घूम रहा है, तो इसलिए हम ये माने कि पेंडेमिक गया नहीं है। तो इस पेंडेमिक एरा में CSR का सीधा मतलब है कि फंड्स जो CSR के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं भी अवेयर होने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं कोई ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। असली बात तो यह है कि दीनदयाल जी का मित्र हूँ, कई सालों से हूँ, तो उनको लगा कि मुझे भी स्टेज पे बैठा दें, तो उन्होंने मुझे बैठा दिया और अब 2-4 मिनट मुझे बोलना भी है। तो कैसे CSR फंड्स का इस पेंडेमिक के मामले में कोई अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, ये शायद जो ज़्यादा जानकार लोग हैं। अग्रवाल जी को मैंने स्टेज पे बैठते ही कहा कि रोज़ टीवी पे आपका ऐड मैं खूब देखता हूँ, क्योंकि मैं जी न्यूज़ का आदी हूँ और जी न्यूज़ में शायद सुबह से शाम तक आपका बहुत बार ऐड होता है। तो उस तौर पर मैं अग्रवाल जी को वो टीवी पे देखता था, तो आज उनको मिलने का मौका मिल गया। तो और वो तो नेचुरली एक बड़ी कंपनी चलाते हैं, तो CSR फंड्स के बारे में उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल बातें की। मेरे परिचय में बता दिया गया कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँ। वो बात ठीक नहीं है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के DAV कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। 9 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। मेरी मेन आइडेंटिटी ये है कि मैं ABVP में बहुत लंबे समय तक काम करता रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं दीनदयाल जी का मित्र हूँ, और वो जो CSR रिसर्च फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो भी एक तरह की समाज सेवा है जो वो कर रहे हैं। तो उनको वो अपने इस समाज सेवा के काम में उनको यश मिले, ये शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। आज के कई सेशंस हैं। अब वो कैसे, कई बार ये भी हो जाता है कि सेशंस के हिसाब से बातें नहीं होती। अब ये जो सेशन है, इसमें तो जो टॉपिक लिया जाना है वो लिया जाना है CSR इन लोकल हेल्थ केयर इकोनॉमिक एंड इकोसिस्टम। अब हेल्थ केयर, मैं मानता हूँ कि ये जो कुल मिलाकर पेंडेमिक का मामला आया है, इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा चिंताजनक हैं। एक है जो हेल्थ से रिलेटेड, दूसरी है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। जो टॉपिक आज के लिए रखे गए उनमें ये टॉपिक भी हैं, जिसमें पहला जो सेशन है वो है CSR इन लोकल हेल्थ केयर इकोसिस्टम, और बाद में एक है अच्छा, कहीं इंट्रोडक्शन में ये बात आई है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट के मामले में, तो नेचुरली ये पेंडेमिक में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी कैजुअलिटी बन रही है। अच्छे अच्छे लोगों के जॉब जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो बिल्कुल रोज़ रोटी कमाने वाला आदमी है उसके लिए तो और बड़ा संकट हो गया है। तो कैसे CSR फंड्स का एम्प्लॉयमेंट के मामले में कम से कम लोगों को रोटी का मोहताज ना होना पड़े, तो उसमें क्या हो सकता है, ये एक मामला है। और जो हेल्थ केयर तो है ही है, क्योंकि पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा चिंता तो हेल्थ केयर की है। मैं भी डरा हुआ हूँ कि अभी तक तो बच गया, पता नहीं तीसरी वेव में मुझे भी तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये जो डर है, डर तो फिर जो होगा सो होगा, लेकिन अगर हेल्थ केयर समय पर मिल जाएगी। मेरे घर में मैं भुगत चुका हूँ ये सेकंड वेव में, कैसे मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी भाभी दोनों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, और कैसे हॉस्पिटलाइजेशन मैं मैनेज कर पाया। मैं तो उस लकी लोगों में से था कि जो हॉस्पिटलाइजेशन मैनेज कर पाया, लेकिन कितने लोग मैनेज नहीं कर पाए और फिर उनका क्या हुआ हम सब जानते हैं।
तो अब कम से कम जो थर्ड वेव आने की चांस हैं तो उसमें ये हेल्थ केयर लोगों को मिले। अभी अग्रवाल जी ने जो सेवा भारती का एग्जाम्पल बताया, ऐसे एग्जाम्पल हम सब ने उनका अनुभव लिया होगा। तो कैसे CSR का हेल्थ केयर में कुछ लाभ हो सकता है और कैसे एम्प्लॉयमेंट में, कुछ और टॉपिक्स भी इसमें हैं। तो मैं नहीं जानता कि कितना आज दिन भर में इसमें मंथन हो पाएगा, लेकिन मंथन हो पाए। अब जो भी मंथन होना है तो उस मंथन का फिर कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी होना है। तो या तो जो CSR के फंड्स देने वाले हैं उन्होंने सोचना है, या फिर CSR फंड्स को समाज के लिए जिन्होंने इस्तेमाल करना है। और उसमें आज जो इसमें एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। भारत विकास परिषद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ऐसे लोग उसमें जुड़े हुए हैं कि जो समाज सेवा करते हैं, जो खुद में भी एक अच्छे लेवल पर समाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो और जो आगे समाज सेवा करते हैं, तो आज के सारे मंथन का कोई लाभ उस तरह से हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 1 डे वर्कशॉप है, 1 डे स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम, तो शायद वो अवेयरनेस हम सब के काम आएगी। तो मैं ये सब कहने के बाद आज के इस प्रोग्राम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।